सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट CUET। तो CUET के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते थे, तो हमने सोचा कि टॉप कॉलेज के अंदर ही जाके हम एक वीडियो शूट कर ले एंड जान ले कि किस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करा। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली इसके ऊपर है। ज़्यादा देर ना करते हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है दो स्टूडेंट्स का नाम है यतिन एंड श्रेष्ठ। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो आपका कॉलेज बैकग्राउंड क्या था, आपका कोडिंग बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दो। Okay, hello everyone. My name is Shresh Kumar Gupta and I have done my undergrad from Computer Science Department in Dayal Upadhyay College. So basically undergrad में Computer Science में interest मेरे को school से था. So there was this clear thing that I want to pursue Computer Science. That's why I chose BSc Computer Science Honors. Engineering के side इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ भीड़ जा रही थी, तो I do not want to follow the herd. So college में आके थोड़ा बहुत पहले से Java वगैरह पढ़ रखी थी, तो फिर कॉलेज में आके C++ वगैरह पढ़ा, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी एंड देन इवेंचुअली थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करा एंड देन आई फिगर्ड आउट कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह में जाना है। वैसे मेरा इनिशियली कोई आइडिया प्लान नहीं था दैट आई वांट टू गो फॉर मास्टर्स, बट देन आई रियलाइज इफ आई गो फॉर मास्टर्स आई विल ओपन अप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। तो इसलिए कॉलेज के बाद एक दो जॉब ऑफर्स थे बट दे वर नॉट डिसेंट इनफ। एंड देन 2 महीने बाकी थे CUT के लिए, निमसेट के लिए, और मैथ्स वगैरह मेरी अच्छी थी स्कूल से, तो आई थॉट लेट्स गिव अ ट्राई। घर वालों ने भी बोला कि कर लेगा, तो इस वजह से फिर 2 महीने की प्रिपरेशन करी थोड़ी बहुत एंड देन CUT क्रैक हुआ एंड देन आई एम हियर। निमसेट उतना अच्छा रैंक नहीं आया था बट ड्यूट में हो गया। सो हियर आई एम नेक्स्ट टू यतिन। So hello everyone, I am Yatin and I have done my undergrad from Punjab University Chandigarh. I've done my bachelor's of computer application from there and मेरा शुरू से ही कोडिंग में इंटरेस्ट था, बट बीइंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड मैं बीटेक नहीं कर सकता था। सो ये एक मन में मैंने बना लिया था कि मुझे BCA करना है एंड देन MCA करना है। सो BCA के दौरान मैंने बहुत सारी अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करी एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट मैंने सीखी एंड मैं अब एक मतलब कि अच्छे लेवल पे थोड़ा सा एंड्रॉयड ऐप्स बना लेता हूँ एंड देन फिर मैंने CUET वगैरह क्रैक किया एंड देन आई एम हेयर इन DU। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में पता लग गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके CUET में कितने मार्क्स है दोनों के, एक बार ये बता दो, एंड कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज जनरली मिलता है। Okay, so I scored around 213 out of 400 and Yatin. So in CUET I scored 240 out of 400 and in DU I got a rank of 3rd in open category. ओके, तो आप एक बार ये बता दो कि आपने किस तरीके से CUET की प्रिपरेशन करी, मतलब सेल्फ करी या फिर कोई कोचिंग ली, और बेस्ट वे क्या है जो अभी लोग टारगेट कर रहे हैं, चाहे इस साल चाहे वो अगले साल, तो उसके लिए क्या बेस्ट वे है। Okay, so best way according to me totally depends on you. जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा था एंड मैंने सिर्फ प्रिपरेशन 2 महीने में की थी, लास्ट के कपल ऑफ 1.5 और 2 months or so। मैंने स्टार्ट किया था निमसेट के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे पहले सबका प्लान वही रहता है, इफ यू गो फॉर MCA तो सब यही सोचते हैं NIT जाए। मेरा भी वही प्लान था। DU का मेरे को थोड़ा डाइसी लगता था बिकॉज मेरे को यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा लगता था कि लाइक CUT में 30,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है DU विच हैज़ अराउंड 60 to 67 सीट्स ओनली। कंपेरेटिवली NIT सीम्स ईजियर कि आप वहाँ पर दे सकते हैं, वहाँ अराउंड 700 से 800 सीट्स हैं। तो मेरे को लगता था कि मेरा निमसेट हो जाएगा, CUT नहीं हो पाएगा। बट सिलेबस अगर देखा जाए तो निमसेट का थोड़ा सा वास्ट है, CUT का थोड़ा सा कम है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपके पास टाइम है तो मोस्ट प्रोबेबली तो आप स्टार्ट करिए, मतलब आराम से 8-9 महीने 1 साल लीजिए। मैंने 2 महीने लिए थे, तो मेरे लिए काइंड ऑफ क्रैश कोर्स था, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। लाइक आई यूज्ड टू स्टडी ऑल डे एंड नाइट क्योंकि मेरे को क्रैक करना था, आई हैड नो ऑप्शन। सो आई टोटली रिलाइड ऑन मॉक्स एंड टेस्ट देता था मैं एंड मतलब एक काइंड ऑफ फ्यूरियस स्टडी थी उस वजह से हो सके। बट अगर आपको अच्छा खासा टाइम है तो आई थिंक यतिन वुड गिव यू बेटर एडवाइस ऑन दैट। सो मैंने अपनी प्रिपरेशन कोचिंग के थ्रू करी थी। आई जॉइंड अ कोचिंग लोकली इन चंडीगढ़। सो उसके अंदर मैं एक ये एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि श्रेष्ठ ने कहा, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है, हार्ड वर्किंग है, तो आपकी सेल्फ स्टडी से भी आपका निकल जाएगा। बट इफ़ यू थिंक कि मेरे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद से हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मतलब एक टीचर का डंडा चाहिए सर पर, तो इट वुड बी गुड कि आप कोचिंग का ये यूज़ करें एंड मतलब इस चीज़ में रिस्क मत लीजिए, जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए इफ़ यू वांट टू जॉइन कोचिंग और डू सेल्फ स्टडी। कोचिंग से आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको मॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, आपको रिसोर्स हंट पे नहीं जाना पड़ेगा कहीं पर भी, आपको सारे चीज़ें मॉक्स वगैरह सब हो जाएंगे। मैंने अराउंड 80 to 90 मॉक्स दिए थे एंड निमसेट की प्रिपरेशन ही मैंने जनरली करी थी एंड CUET वॉज जस्ट इन केस। बट निमसेट में भी मेरा एक अच्छी जगह NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन हो गया था, बट आई प्रेफर्ड DU बिकॉज इट इज़ ऑफ 2 years। यार इस अमेजिंग वीडियो में आगे चलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यार CUET नहीं निकाल पाते, निमसेट नहीं निकाल पाते, तो आप एक ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो, साइड में एक जॉब कर सकते हो। तो कॉलेज विद्या एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी ऑनलाइन डिग्री के बारे में रिसर्च कर सकते हो और जान सकते हो कि क्या है वहाँ पर।
पर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी बात कर सकते हो या फिर कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से जाकर डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी स्टार्ट ऑफ द एडमिशन से लेके आपकी प्लेसमेंट तक आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर ऐड टू कंपेयर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे कि आप इजीली यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो ऑन 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग फीस, अप्रूवल, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, EMI एटसेट्रा। यहाँ पर अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको EMI ऑप्शन ना भी दे तब भी आप एक EMI ऑप्शंस ले सकते हो थ्रू कॉलेज विद्या वेबसाइट। इस वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको अगर कोई भी कॉलेज पसंद है तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। कोई भी फिशी वेबसाइट के ऊपर जाने के बजाय आप यहाँ पर डायरेक्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट एंड कैरियर बूस्टर प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट है 699 आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी हो तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो कॉलेज विद्या वेबसाइट। ऑल रेलेवेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यार अब इस अमेजिंग पॉडकास्ट में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हमने लोकेशन चेंज कर लिया तो आपको पीछे डिपार्टमेंट भी दिख रहा होगा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निमसेट वर्सेस CUET। तो काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि कौन सी चीज़ को प्रिपेयर करें और इन सब की अलग अलग कोचिंग करें। तो एम क्या होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट का जो भी MCA करना चाहता है या फिर MSc कंप्यूटर साइंस भी है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बता सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर इट्स वेरी पर्सनलाइज कि अगर आपको निमसेट करना है या CUT करना है, आप दोनों चीज़ अपने कंपेयर कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले डिपेंड्स आपके पास टाइम कितना है। वेरी क्लियर आंसर इज़ MCA में आपका 2 साल का हो जाता है DU से अगर आप करते हैं, NIT से आप करते हैं तो इट टेक्स यू अराउंड 3 years। एंड दूसरी चीज़ हो जाती है कि आपकी कंफर्टेबिलिटी कितनी है। अगर आप दिल्ली एंड इन अराउंड के NCR के हैं तो ऑब्वियसली आप DU चूज़ करेंगे। रेस्ट अगर आप इंडिया में कहीं भी कॉलेजेस आते हैं तो आप जा सकते हैं निमसेट के लिए। ऑल्सो NIT का टैग एक मिल जाता है, दो काइंड ऑफ थोड़ा सा पर्क होता है, दो DU का कम नहीं है। एंड देन कमिंग बैक टू टाइम वाली वही चीज़ कि आपको 3 साल मिल जाते हैं तो इट्स टाइम आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद को, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली DU में क्या है, 2 साल का कोर्स है, उसमें से आपको सिर्फ 1.5 साल मिलता है एक्चुअली प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट वाला सेमेस्टर आपका जाता है वो इंटर्नशिप में जाता है। तो अगर उसके पहले वाला भी सेमेस्टर देखें तो भी आपका प्रिपरेशन में जाएगा। तो लेट जैसे आपके पास सिर्फ 1 साल बचता है जिसमें आपको एक्सप्लोर भी करना है और आपको प्रिपरेशन भी करनी है। उसके अगला वाला सेमेस्टर आपका प्रिपरेशन में जाएगा और इंटर्नशिप्स आप इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे एंड देन उसके बाद आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। रेस्ट रतिन इफ़ यू हैव टू। देखो, निमसेट एंड CUET अगर दोनों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप निमसेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपकी CUET की भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम इट्स योर चॉइस कि आपको निमसेट के साथ जाना है या CUET के साथ जाना है। क्योंकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CUET के अंडर है वो 2 years के MCA करवाती है। एंड मेरा भी सेम ही केस था कि मेरे को NIT अलॉट हुई थी, बट लेकिन मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं 2 years की कर लूँ बिकॉज मेरा मतलब कि थोड़ा कोडिंग बैकग्राउंड था। बट जैसे जिन लोगों का कोडिंग बैकग्राउंड नहीं होता है तो दे शुड प्रेफर कि 3 years की MCA हो जाए एंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आप ग्रैब कर सकते हो वहाँ से। ओके, तो इसके अलावा आपने और कौन से एग्जाम दिए उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई बैकअप एग्जाम ज़रूर होता है। तो अगर इसके बारे में आइडिया दे दो तो। देखो, एग्ज़ाम्स तो निमसेट एंड CUET ये 2 मेन है, बट लेकिन और भी एग्ज़ाम्स है। जैसे कि मैंने दिया था निमसेट जिसमें मेरी रैंक 362 आई थी। CUET में मेरे मार्क्स 240 out of 400 आए थे। महासेट भी मैंने दिया था 99.92 परसेंटाइल। एंड VIT का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी 42 रैंक थी। एंड एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मतलब एक स्टेट कॉलेज है तो वहाँ पर मेरी रैंक 6 आई थी। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो आप वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टू यू श्रेष्ठ। एग्ज़ाम्स मैंने 2 ही दिए थे, निमसेट एंड CUET। बट CUET में मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए थे, एक MSc के लिए और एक MCA के लिए। तो MSc और MCA दोनों मैंने क्लियर हुआ था, बट आई वांटेड टू गो फॉर MCA, सो आई चोज दैट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि प्लेसमेंट और अदर इन्वायरमेंट कैसा, मतलब लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइक ऐसा क्या है अलग जो कि मतलब तुम्हें मतलब सही लगा? ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ओके, सो आपके लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका बैकग्राउंड DU का है तो मास्टर्स में आके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि जो कैंपस कल्चर था अंडरग्रेड में वैसा नहीं रहता। ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हो जाती हैं, लोग थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो अगर आप अंडरग्रेड DU से करके आ रहे हैं तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा कैंपस लाइफ को लेके। अकेडमिक्स इट्स वेरी सीरियस, आप यू कैन लाइक टोटली लुक फॉरवर्ड टू इट, बट अगर कैंपस लाइफ चाहिए तो थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेसमेंट्स, ऑब्वियसली MCA लोग प्लेसमेंट करने के लिए आते हैं। मैं भी, यतिन भी, लाइक एवरी वन ऑफ अस प्लेसमेंट देख के ही आए हैं यहाँ पर DU की प्लेसमेंट। एंड अभी तो करेंटली वी बोथ आर एक्चुअली द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड होपफुली रिसेशन ऐसा कह रहे हैं कि कम हो जाएगा तो प्लेसमेंट और इम्प्रूव हो सकती है फिर। सो देखो, CUET में सबसे टॉप का कॉलेज जो प्रेफर्ड किया जाता है वो DU है, तो इसकी प्लेसमेंट तो सबसे अच्छी होनी चाहिए। एंड इट इज़ इन द रिसेशन पीरियड भी हमारे सीनियर्स बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हुए हैं।
और बहुत अच्छा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारा फिर भी रिसेशन के टाइम प्लेस्ड हो चुका है। एंड डी में जो काम करता है ना, वो एल्यूमिनाई नेटवर्क है। यहाँ की जो एल्यूमिनाइज है वो बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड है। एंड जैसे हमारे वासु भैया भी अपस्टॉक्स में प्लेस्ड है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो मतलब एक सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है यहाँ पर। सीनियर्स आपको एकदम भाई की तरह ट्रीट करेंगे। एंड एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं। संकलन हमारा फेस्ट है, एंड फ्रेशर्स फेयरवेल बहुत अच्छे से मनाई जाती है यहाँ पर। दिवाली नाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सीयूईटी की एग्जाम कोई स्ट्रैटेजी है? लाइक निमसेट में हम ये करते हैं कि भाई पहले मैथ्स वाले टॉपिक कवर कर ले पहले, उसके बाद फिर एनालिटिक वाले कर ले। तो यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपने यूज़ करी या फिर ऑन द टाइम ऑफ पेपर जो आपको लगा कि यार इस तरीके से देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, तो उसके ऊपर मतलब लाइक देखो मतलब कि प्रिपरेशन तो मेनली मतलब कि तुमने कैसे प्रिपेयर की है वैसे वो ज़्यादा डिपेंड करता है। बट अगर आप मॉक्स देते हो तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है, उससे आप स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हो कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। एंड रही बात सीयूईटी की, तो सबसे पहली बात है कि अपना माइंड एकदम फ्री होके देना है। सीयूईटी का ऐसा एग्ज़ाम है जो आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना तो आप बड़े क्वेश्चंस भी कर लोगे। एंड मैंने जो अटेम्प्ट किया था, मैंने पहले मेरा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने मैथ्स अटेम्प्ट किया था। एंड देन मैंने इंग्लिश, एनालिटिकल, रीजनिंग एंड मेरा कंप्यूटर्स भी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया था। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी एज राइटली सेड बाय यतिन कि आप जब मॉक्स देंगे तो यू वुड डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी। मेरी एक ही सजेशन रहेगी कि कभी भी इन एनी केस आप वो स्ट्रैटेजी एग्जाम हॉल में जाके चेंज नहीं करें। मेरे साथ ये हुआ था, लाइक आई यूज टू गिव लॉट ऑफ मॉक्स, इससे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो गई थी, मेरा प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मॉक्स में मेरे निमसेट में आई यूज टू ईजिली स्कोर 500 to 600। बट जब एग्जाम हॉल में बैठा तो इस बार का पेपर हमारा निमसेट का थोड़ा हार्ड आ गया था, स्पेशली द मैथ्स सेक्शन। एंड आई यूज टू स्टार्ट विद मैथ्स ऑब्वियसली, बट वहाँ पर जाके मैं थोड़ा पैनिक हो गया एंड आई जस्ट स्विच्ड माई स्ट्रैटेजी। उसकी वजह से मैं थोड़ा प्रेशराइज हो गया एंड आई कुड नॉट स्कोर वेल इन निमसेट। रही बात सीयूटी की, तो एज टोल्ड बाय यतिन कि एकदम फ्री माइंड से जाओ। सीयूटी हमारा एग्जाम 7th को था एंड निमसेट वाज अराउंड 11th। तो सीयूटी वाज लाइक कि हम प्रैक्टिस के लिए देने जा रहे हैं, निमसेट हमारा मेन एग्जाम है। थोड़ा लाइटली लिया था, माइंड फ्री था एंड इसलिए सीयूटी अच्छा गया। तो मेक श्योर आप जो स्ट्रैटेजी बना उसको फॉलो करें एंड एग्जाम को लाइटली दें, आपका ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि निमसेट में ना थोड़ा सा रेपिटेटिव पार्ट ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर के एकदम डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मतलब ऐसा मत कर लेना कि सीयूईटी के बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, क्योंकि सीयूईटी में ऐसा पार्ट है कि थोड़ा सा नॉन रिपीटेटिव रहता है, वो आपकी थिंकिंग चेक करता है। तो मतलब कि निमसेट के प्रिपरेशन के दौरान थोड़ी सीयूईटी अपने बेस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, दैट विल गेट यू थ्रू इट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेजेस कौन कौन से अंडर सीयूईटी? तो अगर एग्जांपल ले लूँ किसी का यहाँ पर डीयू में नहीं हो पाता तो कौन कौन से हैं, और आईपीयू में भी हो सकता है, आईपीयू में सारे कॉलेजेस में थोड़ा बहुत आइडिया दे दो। तो अगर निमसेट के अलावा आप सीयूटी देख रहे हैं तो सीयूटी के नंबर 1 चॉइस डीयू। डीयू के बाद आप देख सकते हैं जेएनयू एंड बीएचयू भी देख सकते हैं। हमारी टाइम तक बीएचयू वाज नॉट डूइंग वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, बट अभी आई हैव सीन कि वहाँ प्लेसमेंट्स लग रही हैं एंड बीएचयू इज़ ऑल्सो रेप्यूटेड, बहुत अच्छा रेपुटेशन वहाँ का। तो इन तीनों को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको बहुत अच्छा पर्क मिलेगा आईपीयू में, क्योंकि आई गेस वहाँ 80 to 90% सीट रिजर्व होती है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, बट आई गेस बहुत अच्छा खासा पर्क मिलता है वहाँ पर। तो आप आईपीयू भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी और सारे कॉलेजेस हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप सीयूटी दे रहे हैं तो ये 4 कॉलेजेस से नीचे जाना इज़ नॉट वर्थ इट। फिर आप तो फिर जॉब में ही चले जाए या फिर 1 साल और ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनआईटीज़ ऑफ कोर्स। सीयूईटी के अंडर 3 तो मेन टॉप चॉइसेस रहती है हमारी, डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू। सो फर्स्टली तो प्रेफर कि डीयू। एंड जेएनयू का सबसे अट्रैक्टिंग पॉइंट ये है कि उसके अंदर फ़ीस बिल्कुल ही कम है, 5 रुपीज़ के अराउंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसकी। सो दैट इज़ वेरी गुड। बट लेकिन डीयू में भी हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, तो दिल्ली डीयू हमें बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ में भी। एंड आईपीयू के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि प्रिपरेशन रिसोर्सेज, मतलब लाइक काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो प्रिपरेशन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं उनके, और स्ट्रैटेजी कुछ चेंज हो सकती है नहीं, इसके बारे में थोड़ा आइडिया। सीधा सा जवाब ये है यार कि अगर तुम्हें एनआईटी जानी है, एनआई जानी है, निमसेट की प्रिपरेशन करो। निमसेट की तुम प्रिपरेशन कर ले रहे हो तो यू आर ऑलरेडी एंड गो फॉर सीयूटी। दूसरी बात यह है कि इस बार सिलेबस चेंज हो गया। पहले तो निमसेट और सीयूटी का सिमिलर सा ही था बहुत ही, इनफैक्ट सीयूटी का कम ही था सिलेबस, बट इस बार ही सिलेबस सीयूटी का थोड़ा और कम करके वहाँ पर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स ऐड कर दिए गए हैं। लाइक उसमें एज फार एज आई रिमेंबर थोड़े से सीएस फंडामेंटल्स के हैं, मतलब गेट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं, एंड देन यू हैव डीएसए और डीबीएमएस वगैरह। ये थोड़ा तो एक बार ही देख लेना।
एंड उसके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रहा है अंडरग्रेड में, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। रेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और ये सारी चीज़ें के लिए पहले हमारे DU में DUT होता था, CUT के पहले, उसके बेसिस पे एडमिशन्स होते थे MCA और MSc में, तो उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस आते थे। तो आप हमारा बैच इज़ द फर्स्ट वन टू गिव CUT फॉर DU। उसके पहले वाले सारे बैचेस के एग्जाम्स DUT हुए हैं, तो आप वो जाके वो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं CUT में। तो अगर किसी के पास नहीं हो लिंक वगैरह पेपर्स का पुराने, तो है आपके पास कुछ? हम ऐड कर देंगे, हम वीडियो के लिंक में ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप यार आज की वीडियो में आपको ये रिसोर्सेज भी मिल गए होंगे। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि यहाँ पर ले-ऑफ्स और रिसेशन के बारे में, जैसे तुम दोनों प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो, तो क्या कहना है, ठीक है? और इसके अलावा क्या प्लेसमेंट्स अभी पिछले वाले बैच में सही हुई है या नहीं हुई? और इसके अलावा मेन जो चीज़ मेरी आपसे ये पूछने वाली है वो ये कि कैरियर्स आफ्टर MCA मतलब कौन कौन सी जगहों पे प्लेसमेंट होती है, और एज मतलब कौन से टेक स्टैक के अंदर होती है, और क्या क्या हो सकता है कैरियर ऑप्शंस, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया। प्लेसमेंट्स इन DU इज़ फार मोर बेटर टिल अभी भी, मतलब कि बहुत अच्छी है, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे भी जैसे मैंने बताया हमारे सीनियर्स बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हुए हैं, एंड द मेन रीज़न इज़ एल्यूमिनाई नेटवर्क। बट द थिंग इज़ कि रिसेशन करके ना थोड़ी चीज़ें टफ़ हो गई हैं, टफ़ इन द सेंस दैट यू हैव टू वर्क मोर हार्डर। अभी बिग टेक कंपनीज़ ने भी अपनी हायरिंग स्टॉप कर दी है, बट द स्टार्टअप्स दे आर हायरिंग, एंड जहाँ जहाँ भी हमारे DU के एल्यूमिनाई गए हैं ना, वो वाली कंपनीज बहुत इम्प्रेस्ड है, एंड दे डेफिनेटली वांट टू हायर फ्रॉम DU। सो अगर इस रिसेशन सेफ होना है आपको, तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह पे बहुत काम करना पड़ेगा। सो प्लेसमेंट के लिए MCA चूज़ करना मतलब इसलिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हमारा कंपैरिजन, इफ़ यू सेट इन प्लेसमेंट, सीधा कंपैरिजन होता है बीटेक वालों से। अगर आप BSc बैकग्राउंड से आते हैं या 3 ईयर का कोई ऐसा BCA या BSc करके आते हैं, सीधा कंपैरिजन बीटेक से होता है। सो इफ़ यू डू BSc एंड देन MCA, देन इट्स लाइक इट इज़ जनरेटेड इक्वल टू अ बीटेक कोर्स। तो इसलिए MCA कर सकते हैं, एंड देन अगर MCA करने के बाद सेम अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं जो एक अच्छे कॉलेज से बीटेक स्टूडेंट्स के लिए खुलती हैं। ऑब्वियसली यू कैन गो इनटू वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ML/AI। बट अब ऐसा ये नहीं सोचना है कि BSc कर लिए कैसे भी तो MCA में आ गए, DU एंट्रेंस निकाले तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो जितनी आपने मेहनत करी अपने एंट्रेंस के लिए, आई गेस उससे ज़्यादा ही यहाँ करना पड़ेगा तो सिट फॉर प्लेसमेंट्स। दो यहाँ का सबसे बड़ा पर्क ये है कि अराउंड 100-120 बच्चे हैं, तो 100-120 में ही आपका कंपटीशन होता है, जो कि NIT में अगर आप जाते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यू विल सिट विद बीटेक। यहाँ पर वो कंपटीशन कम है, बट स्टिल 120 लोगों में से भी यू हैव टू स्टैंड आउट। तो स्टिल आपको पर्सनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स, DSA वगैरह, ये जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको मेहनत तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप यार आपको इस पॉडकास्ट से कुछ नई चीज़ें पता लगी, और जो भी लोग दे रहे हैं इस साल CUET या अगले साल भी देंगे, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इन दोनों की IDs मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप कनेक्ट कर सकते हो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।